हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल पाइथन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारा क्लास 9th अलजेब्रा का सेकेंड चैप्टर फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स चल रहा है। ये हमारा आज का तीसरा वीडियो है जिसमें हम मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन पढ़ रहे थे, जिसमें हमने कुछ मेथड्स के बारे में डिस्कस किया था। चलिए उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला मेथड हमने फैक्टराइजेशन का सीखा था बाय टेकिंग आउट द कॉमन फैक्टर, अर्थात जो भी कॉमन हो उसको बाहर लेकर के फैक्टराइज करना। दूसरा मेथड हमने सीखा था फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग, अर्थात समूहीकरण द्वारा फैक्टराइजेशन करना। तीसरा मेथड हमने सीखा था फैक्टराइजेशन ऑफ डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, अर्थात हमें दो स्क्वायर्स दिए हों, उनका डिफरेंस दिया हो तो उनका फैक्टर कैसे करते हैं। आज हम उसी क्रम में अपना चौथा मेथड सीखने चल रहे हैं। आज की वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए जिससे वो भी मेरे साथ जुड़ सकें। चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स, अर्थात द्विघात त्रिपद के किस प्रकार से हम फैक्टराइजेशन करेंगे उसके बारे में हमें सीखना है। सबसे पहला है हमारा इसमें टाइप 1 है पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म x² + bx + c, अर्थात हमें कोई ऐसा पॉलिनोमियल दिया हो, बहुपद दिया हो जो इस रूप में हो तो हम उसका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। चलिए सीखते हैं कि इसका गुणनखंड हम कैसे कर सकते हैं। मान लेते हैं लेट p एंड q आर टू इंटीजर्स, दो पूर्णांक हैं p और q इस प्रकार से हैं p एंड q आर टू इंटीजर्स सच दैट, दो इंटीजर्स हमने p और q इस प्रकार माने हैं कि इनका सम करने पर अर्थात p + q = b आना चाहिए एंड p × q करने पर अर्थात इनका प्रोडक्ट करने पर c आना चाहिए। हमने क्या किया है कि दो इंटीजर्स p और q इस प्रकार माने हैं कि इनका सम b के बराबर है और इनका प्रोडक्ट c के बराबर है। तब देन हम इस दिए गए क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल को क्या लिख सकते हैं सर? इसको हम लिख सकते हैं x² + bx + c = हम इसको लिख सकते हैं x² + b की जगह पर हम लिख सकते हैं सर p + q × xk + c की जगह पर हम लिख सकते हैं p × q। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं है सर? अब इसको और सॉल्व करते हैं। इस x का मल्टीप्लाई अंदर कर देंगे, ये हो जाएगा px + qx + p × q। यहाँ पर हम x कॉमन ले लें तो ये बचेगा x + p, यहाँ पर q कॉमन ले लें तो ये बचेगा x + p। यहाँ पर हम देख रहे हैं x + p दोनों में है, अर्थात x + p एकदम से बाहर कॉमन आ गया, यहाँ पर बचा x + q के। हम यहाँ से कह सकते हैं कि हम अपने क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल को इस रूप में व्यक्त कर सकते हैं। देखिए हम इसे क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल क्यों कह रहे हैं सर? ट्राई का मतलब होता है 3, नोमियल्स का मतलब होते हैं टर्म्स या पद, अर्थात ऐसा, और क्वाड्रेटिक का मतलब होता है द्विघात, अर्थात हमें ऐसा पॉलिनोमियल दिया गया हो जिसमें 3 टर्म हों और यहाँ पर यह क्वाड्रेटिक हो अर्थात x⁻2 हो। यहाँ से हम कह सकते हैं कि हम इस क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल को x + p × x + q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अर्थात इसे हम दो लीनियर पॉलिनोमियल्स के प्रोडक्ट के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हम इस पर किस प्रकार से सवालों को हल। हमारा पहला उदाहरण है, हमसे कह रहा है फैक्टराइज x² + 5x - 24 को, अर्थात इसको हमें फैक्टर करना है। चलिए देखते हैं कि इसका गुणनखंड हम किस प्रकार से कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो ट्राइनोमियल है वह किस रूप में है सर? यहाँ ये x² + bx + c के फॉर्म में है, अर्थात यहाँ से हम कंपेयर करके कह सकते हैं सर, कंपेयर करने पर हमें क्या मिलेगा? कंपेयर विथ x² + bx + c वी गेट, हमें क्या मिलता है सर?
b इक्वल टू 5 है और c इक्वल्स टू -24 है। अभी पीछे हमने सीखा था सर b हमें ऐसा चाहिए, चूँकि हमने क्या लिखा था b बराबर p प्लस क्यू, अर्थात हमें b को इस तरीके से तोड़ना है कि ये जोड़ने पर b के बराबर आए, और c को हम क्या लिखेंगे सर, ये p इंटू क्यू के बराबर है। चलिए यहाँ पर b इक्वल्स टू 5 है, अर्थात हमें इसे इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने पर 5 आए और गुणा करने पर -24 आए। चलिए इसके ऐसे फैक्टर से सोचिए 24 के जिसको गुणा करने पर -24 आए। चलिए इस -24 के ऐसे फैक्टर सोचने हैं कि मल्टीप्लाई करने पर -24 आए। तो हम यहाँ से 8 इंटू अगर -3 कर दें तो यहाँ पर -24 आएगा, और अगर इन दोनों को जोड़ दें अर्थात तो हमें 5 के बराबर मिलेगा। यहाँ से हम कह सकते हैं कि सर p इक्वल्स टू 8 है एंड q इक्वल टू -3। यहाँ से हमने p और q दो निकाल लिए हैं। अभी पीछे हमने लिखा था चूँकि x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू होता है x प्लस पी इंटू एक्स प्लस क्यू के। अभी हमने पीछे इसे तोड़कर देखा था कि अगर p और q दो ऐसे इंटीजर्स हैं जिनको जोड़ने पर b आए और मल्टीप्लाई करने पर c आए, तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं। यहाँ से हम कह सकते हैं कि सर ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x -24 को हम क्या लिख सकते हैं सर, x प्लस p अर्थात p 8 है और q की वैल्यू -3 है। यहाँ से हम इसका फैक्टर करके आंसर बता सकते हैं कि सर इसको फैक्टर करने पर x प्लस 8 इंटू एक्स -3। आज एक और उदाहरण द्वारा समझते हैं। सर फैक्टराइज करिए x स्क्वायर प्लस 5√3x प्लस 12 के। तो सबसे पहले इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे सर, हम कंपेयर कर लेते हैं, कंपेयर विथ किसके साथ, जो हमने ऊपर ट्राइनोमियल माना है x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। वी गेट हमें क्या मिलता है सर, यहाँ से b बराबर मिल रहा है 5√3 एंड c बराबर मिल रहा है 12 के। यहाँ तक समझ में आ रहा है सभी को। हमें सबसे पहले क्या करेंगे, इस दिए गए इक्वेशन को अपने इसके ट्राइनोमियल के साथ कंपेयर करेंगे, यहाँ से b निकालेंगे, c निकालेंगे। अभी हमने पीछे पढ़ा था कि हमें p प्लस q इस प्रकार से चाहिए कि ये b के बराबर आए एंड p और q इस प्रकार से चाहिए कि ये c के बराबर आए। यहाँ से हम देख रहे हैं कि सर c बराबर तो 12 है, अर्थात 12 के दो ऐसे फैक्टर करिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो 12 आए और जोड़ने पर 5√3 आए। अब देखिए यहाँ हम 3 इंटू 4 नहीं करेंगे क्योंकि उनको जोड़ने पर तो ये 7 आएगा। यहाँ पर हम ये रूट आ रहा है तो हम रूट में सोचने की कोशिश करें कि यहाँ पर हम क्या करें। अगर हम इसको तोड़कर सोचें तो सर यहाँ पर अगर हम 4√3 प्लस √3 करें तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ने पर तो 5√3 आएगा। अगर यहाँ की बात करें तो सर 4√3 इंटू √3 करें तो यह 12 के बराबर आएगा। देखिए √3 इंटू √3 करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 4 जा 12। अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं सर p बराबर आ रहा है 4√3 एंड q बराबर निकल कर आ रहा है √3। यहाँ से हमने p और q निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे, चूँकि हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू होता है x प्लस पी इंटू एक्स प्लस क्यू के। यहाँ से हम p और q की वैल्यू निकाल चुके हैं तो हम लिख सकते हैं सर यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 5√3x प्लस 12 जो है यह बराबर होगा x प्लस 4√3 इंटू एक्स प्लस √3 के। यही हमारा आंसर होगा। देखिए कितना आसानी से हम इसका फैक्टराइजेशन कर ले रहे हैं। इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं। जब भी हमें कोई क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल दिया रहेगा उसको हम कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। यहाँ पर b बराबर इतना निकला है, c बराबर
P और Q ऐसे इंटीजर्स में तोड़ना है जिनको जोड़ने पर यह B के बराबर आए, और P और Q ऐसे इंटीजर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर यह C के बराबर आए। यहाँ से हम कंपेयर करके बता सकते हैं कि P की वैल्यू इतनी है, Q की वैल्यू इतनी है, अर्थात यहाँ पर x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हम लिख सकते हैं x प्लस बी इंटू एक्स प्लस क्यू के फॉर्म में। यहाँ पर p और q की वैल्यू रख दीजिए, अर्थात इस दिए गए क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल को हम दो लीनियर पॉलिनोमियल्स के मल्टीप्लिकेशन के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं। कह रहा है फैक्टराइज करिए इस दिए गए क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल को। चलिए देखते हैं। ये हमारा अभी जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमने ऊपर लिखा है इस रूप में तो नहीं दिख रहा है। इस रूप में लाने के लिए हम क्या मान लेते हैं, लेट x इक्वल्स टू p प्लस क्यू के। यहाँ पर अगर हम x बराबर p प्लस क्यू मान लें देन इक्वेशन बिकम्स, जो हमारा इक्वेशन है वह क्या निकल कर आएगा सर, ये x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 125, अर्थात अब हमारा यह इस रूप में आ गया है। अब हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, अर्थात इससे इसकी तुलना करिए। वी गेट हमें क्या मिलेगा सर, यहाँ से हम कह सकते हैं b की वैल्यू -20 है, c की वैल्यू -125 है। यहाँ से हम b को क्या लिख सकते हैं सर, b को p प्लस क्यू लिख सकते हैं, अर्थात यह -20 होना चाहिए, और c को क्या लिख सकते हैं, p इंटू क्यू, अर्थात यह -125 होना चाहिए। यहाँ पर इस -125 के दो ऐसे फैक्टर्स सोचिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर -125 मिले। यहाँ पर अगर हम -25 इंटू 5 करें तो हमें मिलेगा -125 के, और इन दोनों को हम जोड़ेंगे अर्थात -25 प्लस 5 करेंगे तो हमें मिलेगा -20 के। यहाँ से हम कह सकते हैं p इक्वल्स टू -25 एंड q इक्वल्स टू 5। यहाँ से हमने p और q की वैल्यू निकाल ली, अतः हम कह सकते हैं सो x स्क्वायर माइनस 20x माइनस 125 इक्वल्स टू होता है x प्लस p इंटू एक्स प्लस क्यू के। यहाँ से हम लिख सकते हैं सर x प्लस p की वैल्यू है -25 इंटू एक्स प्लस क्यू की वैल्यू है 5, यहाँ पर रख देंगे। अभी हमारा आंसर नहीं आया है। अब ऊपर से हमने x बराबर क्या माना था सर, x बराबर p प्लस क्यू माना था, तो यहाँ पर रख दीजिए p प्लस क्यू -25 इंटू p प्लस क्यू प्लस 5, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। देखिए हमने कितनी आसानी से इस दिए गए क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल के फैक्टराइजेशन करके इसके फैक्टर्स को निकाल लिया है। उम्मीद है आपको इस रूप वाले पॉलिनोमियल्स का फैक्टर करना आ गया होगा। चलिए हम लोग अब टाइप 2 पर आते हैं। अभी तक हमने टाइप 1 अध्ययन कर लिया था, अब हम टाइप 2 देखने चल रहे हैं। पॉलिनोमियल ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर हमें पॉलिनोमियल इस रूप में दिया गया हो तो हम उसका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, चलिए इसको कैसे करेंगे। मान लेंगे कि लेट p एंड q, p और q दो इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स सच दैट इस प्रकार हैं कि p प्लस q जो है वह b के बराबर है एंड p इंटू q जो है वह a इंटू c के बराबर है। यहाँ से हमने दो चीज़ें देखी कि p प्लस क्यू b के बराबर होना चाहिए और p इंटू क्यू जो है a इंटू c के बराबर होना चाहिए। अब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख सकते हैं। सो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू, हम कह सकते हैं सर ax स्क्वायर तो है ही है, प्लस b की जगह पर हम p प्लस क्यू मान लेंगे इंटू एक्स तो है ही है, प्लस c की जगह पर p इंटू क्यू अपॉन a मान लेंगे। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से हम पूरे का एलसीएम अगर a ले लें तो अर्थात 1 अपॉन a पूरे में आ जाएगा। यहाँ पर बचेगा a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ बचेगा ax इंटू पी प्लस क्यू
यहाँ बचेगा p इंटू क्यू। अब 1/a तो है ही है, यहाँ पर इसको और सरल कर लीजिए, a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स पी प्लस ए एक्स क्यू प्लस p इंटू क्यू के। यहाँ पर इन दोनों में a इंटू एक्स कॉमन है, इसको लिख लेते हैं, यहाँ बचेगा ए एक्स प्लस p के। यहाँ पर इन दोनों में q कॉमन है तो यहाँ बचेगा ए एक्स प्लस p के। अब देखिए यहाँ पर दोनों में ए एक्स प्लस पी है, अर्थात 1/a ए एक्स प्लस पी एक ब्रैकेट में, दूसरे में ए एक्स प्लस क्यू के। अर्थात हम इस दिए गए क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल को इस रूप में लिख सकते हैं। चलिए अब हम कुछ उदाहरणों द्वारा देखेंगे कि इस प्रक्रिया को हम कैसे करें। हमारे सामने एक उदाहरण लिखा है, फैक्टराइज 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 को। हमें इसे फैक्टराइज करना है। देख रहे हैं कि हम यह इस फॉर्म का है, अर्थात यह इक्वेशन हमारा इस रूप में है। चलिए हम इसका कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी वी गेट हमें क्या मिलेगा। सर यहाँ से a बराबर तो 6 है, b बराबर 17 है एंड c इक्वल्स टू 5 है। अब हमें p प्लस q इस प्रकार चाहिए कि वह b के बराबर हो एंड p इंटू क्यू इस प्रकार चाहिए कि वह a इंटू सी के बराबर हो। चलिए यहाँ पर देखते हैं b कितना है। सर b है 17, अर्थात यहाँ पर दोनों को जोड़ें तो 17 आए, p इंटू क्यू करें तो 6 इंटू 5 अर्थात 30 के आए। चलिए देखिए 30 के दो ऐसे फैक्टर करिए जिनको जोड़ने पर 17 आए, तो हम यहाँ से क्लियरली कह सकते हैं कि सर 30 इक्वल्स टू, अगर 15 इंटू 2 करेंगे तो 30 आएगा और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 17 आएगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं 15 प्लस 2 और यहाँ अगर 15 इंटू 2 कर दें तो हमारा यही आ जाएगा। यहाँ से हमने p की वैल्यू निकाली 15 एंड q की वैल्यु निकाल ली 2 के। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया। चूँकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 1/a ब्रैकेट में ए एक्स प्लस पी इंटू ए एक्स प्लस क्यू होता है। अब यहाँ पर हम इसको रख देंगे, अर्थात ये 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 है। यहाँ पर a की वैल्यू हमने निकाली है 1/6, यहाँ पर a की जगह पे 6x प्लस p की जगह पर 15 इंटू 6x प्लस 2 के। यहाँ पर इसको और थोड़ा सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए इन दोनों में कॉमन 3 है और इन दोनों में कॉमन 2 है, तो उसको बाहर ले लीजिए और यहाँ पर बचेगा 2x प्लस 5 के और यहाँ बचेगा 3x प्लस 1 के। यहाँ पर ये कट जाएगा, अतः हमारा आंसर आ गया। सर ये पॉलिनोमियल को हम लिख सकते हैं इन दो फैक्टर्स के रूप में 2x प्लस 5 इंटू 3x प्लस 1 के। यही हमारा आंसर हो। चलिए नेक्स्ट उदाहरण है हमारा, फैक्टराइज 4√3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2√3 को। चलिए इसको हम फैक्टर करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करिए विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। यहाँ से हमें क्या मिलेगा, सर a की वैल्यू निकल कर आई है 4√3, b की वैल्यू निकल कर आई है 5 एंड c की वैल्यू निकल कर आई है -2√3 के। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या रहता था, सर p प्लस q जो है वह b के बराबर होना चाहिए एंड p इंटू क्यू जो है वह a इंटू सी के बराबर होना चाहिए। यहाँ पर हम कह रहे हैं सर b बराबर है 5 के, अर्थात p प्लस क्यू इस प्रकार से हों कि जोड़ने पर 5 आए एंड p इंटू क्यू जो है इस प्रकार से हों कि a की वैल्यू है 4√3 इंटू सी की वैल्यू है -2√3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8,
3 जा 24 अर्थात -24 आएगा। अब हमें इस -24 के दो ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको जोड़ने पर तो 5 आए और मल्टीप्लाई करने पर -24 आए। तो चलिए हम देखते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनको जोड़ने पर 5 आएगा। जब हमने इसको सोचा तो हमें समझ में आया सर 8 में अगर हम -3 जोड़ दें तब तो हमें 5 मिलेगा, एंड अगर 8 में -3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें -24 मिलेगा। यहाँ से हम देख करके बता सकते हैं कि P का मान क्या है, Q का मान क्या है। यहाँ से P बराबर है 8 एंड Q बराबर है -3 के। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, हम जानते हैं चूँकि ax² प्लस bx प्लस c जो है वो बराबर होता है 1/a ब्रैकेट में ax प्लस p इंटू ax प्लस q के। यहाँ पर इधर हम बाईं तरफ रखेंगे अपना समीकरण जिसका मान हमें निकालना है प्लस 5x माइनस 2√3, और यहाँ पर a की वैल्यू रख दीजिए। यहाँ पर सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे तो 1/a की जगह पर है हमारा 4√3 ब्रैकेट में ax अर्थात 4√3x प्लस p की जगह पर 8 रखेंगे इंटू 4√3x माइनस q की जगह पर 3 रख दीजिए। इसको सॉल्व करिए। चलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं तो इन दोनों में सर 4 कॉमन है इंटू इन दोनों में √3 कॉमन है, उसको लिख लिया, और अपान में 4√3 तो है ही है। अंदर क्या बचेगा सर, यहाँ से जब 4 बाहर गया तो ये बचा √3x प्लस 2k, और यहाँ क्या बचा, √3 चला गया तो यहाँ बचा 4x माइनस √3k। यहाँ पर ये दोनों कट गए, हमारा आंसर निकल कर आया इतना। हमारा आंसर होगा √3x प्लस 2 इंटू 4x माइनस √3। अगला सवाल है हमारा फैक्टराइज 2x² माइनस 5/6x प्लस 12 के, अर्थात अभी यह स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिख रहा है। थोड़ा हम इसको सरल कर लेते हैं। जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है इसको हम जब सरल करेंगे तो अब देखते हैं हमें क्या मिलता है। सर यहाँ पर हम पूरे का अगर 12 एलसीएम लेकर उसे बाहर ले लें तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा सर 24x², यहाँ पर 6 2 जा 12, 2 5 जा 10 माइनस 10x प्लस यहाँ पर 1 बचेगा। अब हमारा यह क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस रूप में आ गया है। नाउ कंपेयर (24x² माइनस 10x प्लस 1) विद ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करिए तो हमें क्या मिलेगा सर, वी गेट a की वैल्यू निकल कर आई 24, b की वैल्यू निकल कर आई -10 एंड c की वैल्यू निकल कर आई +1। अब हमें p और q इस प्रकार से चाहिए कि सर p प्लस q जो है वह b के बराबर हो एंड p इंटू q जो है वह a इंटू c के बराबर हो। सर p और q b के बराबर होना चाहिए, अर्थात ये -10 है। p प्लस q हमें दो इंटीजर्स ऐसे चाहिए जिनको जोड़ने पर -10 आए, और दो इंटीजर्स ऐसे चाहिए जिनको गुणा करने पर a इंटू सी अर्थात 24 आए। चलिए जब हमने इस 24 के फैक्टर के बारे में सोचा तो सर 6 इंटू 4 करेंगे तो 24 तो आता है, और अगर इन दोनों में माइनस साइन लगा करके रखें तो इन दोनों को जोड़ने पर -10 भी आएगा, अर्थात यहाँ से -6 इंटू -4 करें तो 24 प्लस में आएगा। हम यहाँ से कह सकते हैं सर ये -6 -4 है इक्वल्स टू -10, एंड यहाँ -6 इंटू -4 कर देंगे तो यह भी 24 के बराबर आएगा। यहाँ से हमारा p और q की वैल्यूज निकल कर आ गई। हम कह सकते हैं सर p बराबर आया -6 एंड q बराबर आया -4।
चलिए यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं चूँकि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू होता है 1/a ब्रैकेट में ax प्लस पी इंटू ax प्लस क्यू के। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर, ax इसकी जगह पर इसको रख दीजिए तो ये है 24x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 के, अर्थात यहाँ से 1/a की वैल्यू निकालें तो a बराबर सर 24 था। यहाँ पर 24x प्लस p अर्थात p की वैल्यू -6 थी और q की वैल्यू 24x -4 थी। यहाँ हमने अभी पीछे निकाला था p बराबर -6 q बराबर -4 के। जब इसमें हमने देखा तो सर इन दोनों में से 6 कॉमन दिख रहा है तो 6 लिख लिया, इन दोनों में से 4 कॉमन लिख रहा है तो 4 लिख लिया, नीचे 24 तो है ही है। यहाँ पर क्या बचेगा, 6 चला जाएगा तो 4x -1 बचेगा, यहाँ पर 4 चला जाएगा तो 6x -1 बचेगा, यहाँ 24 से ये कट जाएगा, अर्थात यह आया 4x -1 इंटू 6x -1 के। अब हम अपने गिवन इक्वेशन में अर्थात इसमें हम इसकी वैल्यू रख देंगे तो चूँकि 2x स्क्वायर -5/6x प्लस 1/12 जो है वह बराबर है 1/12 इंटू इसकी जगह पर हमने जो फैक्टर निकाले हैं उसको रख देंगे 4x -1 इंटू 6x -1 के। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अर्थात देखिए हमें इसमें कोई भी सवाल ऐसे दिखे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे, उसके बाद कंपेयर करके a b c की वैल्यूज़ निकालेंगे, फिर p और q दो इंटीजर्स ऐसे फाइंड करेंगे जिनको जोड़ने पर वो b के बराबर आए और मल्टीप्लाई करने पर अर्थात p इंटू क्यू जो है a इंटू सी के बराबर आए। हमने p और q की वैल्यूज़ निकाल ली और उसके बाद हम लिख सकते हैं चूँकि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो होता है 1/a ax प्लस p इंटू ax प्लस क्यू के बराबर होता है। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ से ये इतनी आ जाएगी, उसको उठा करके इस दिए गए पॉलिनॉमियल में रख देंगे, सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल हमारा बहुत ही अच्छा है, फैक्टराइज x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2। चलिए इसको फैक्टर करिए। सर यहाँ आपने तो x स्क्वायर बताया था, यहाँ पर ये x की पावर 4 दिख रहा है, तो अगर हम इसको इस रूप में बना लें तब हम क्या कह सकते हैं, सोल्यूशन में मान लेते हैं कि लेट x स्क्वायर इक्वल्स टू वाई के, x स्क्वायर को हमने y मान लिया, देन इक्वेशन बिकम्स, हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 के। यहाँ कोई दिक्कत नहीं, चाहिए x हो चाहे y हो, हमारा इस रूप में आ गया है। नाउ कंपेयर y स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2 विथ ay स्क्वायर प्लस by प्लस c के। देखिए यहाँ पर चाहे यहाँ x के रूप में पॉलिनॉमियल हो चाहे y के रूप में हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पहले हम y के रूप में इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इसको हम कंपेयर करने पर हमें क्या मिलेगा, वी गेट a इक्वल्स टू 1 के, b इक्वल्स टू -3 के एंड c इक्वल्स टू 2 के। यहाँ तक समझ में आ गया है। अब हम क्या करते थे नेक्स्ट स्टेप में, नाउ p प्लस क्यू अर्थात p और q ऐसे चाहिए कि वह b के बराबर हो एंड p इंटू क्यू ऐसा चाहिए कि वह a इंटू सी के बराबर हो। p प्लस क्यू b अर्थात b इक्वल्स टू -3 दिया है एंड p इंटू क्यू अर्थात a इंटू सी, a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू 2 है, अर्थात यहाँ पर 2 आया। अब 2 के दो ऐसे फैक्टर करिए जिनको जोड़ने पर -3 आए, अर्थात यहाँ पर अगर हम -2 -1 कर दें तो इनको जोड़ेंगे तो -3 आएगा, पर -2 इंटू अगर -1 करेंगे तो भी हमें यह 2 के बराबर मिलेगा। अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं कि p की वैल्यू निकल कर आई -2 एंड q की वैल्यू निकल कर आई -1 के। हमने p और q निकाल लिया है, यहाँ पर लिख लेते हैं कहीं बगल में p बराबर -2 q बराबर -1 के।
अब क्या है, चूँकि हम जानते हैं सर ay² प्लस by प्लस c जो होता है वो 1/a ब्रैकेट में ay प्लस p इंटू ay प्लस q के बराबर होता है। यहाँ पर हमारा यह इक्वेशन है y² माइनस 3y प्लस 2k, तो यहाँ पर a बराबर 1 रखेंगे तो 1/1 1 ही रह जाएगा। a बराबर 1 रखा तो y प्लस p की जगह -2 है, y q की जगह -1 है, अर्थात हमारा यह फैक्टर निकल कर आ गया। अब हम y की जगह पे नाउ पुट y इक्वल्स टू x² के, यह हो जाएगा x⁴ माइनस 3x² प्लस 2k, और यहाँ पर रखेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस 2, यहाँ पर x² माइनस 1k। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमने पीछे सूत्र पढ़ा था सर a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस b इंटू a माइनस b, वही यहाँ पर प्रयोग करेंगे। देखिए इस पर x² और इसको लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा, ये एक लिख लेते हैं x² माइनस √2 का होल स्क्वायर इंटू x² माइनस 1 का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सरल कर दीजिए तो ये हो जाएगा x प्लस √2 इंटू x माइनस √2, यहाँ से x प्लस 1 इंटू x माइनस 1, यही हमारा आंसर होगा। देखिए हमने इस मेथड से कितनी आसानी से दिए गए पॉलिनॉमियल के फैक्टर्स को कर लिया है। उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा, ये मेथड भी समझ में आ गया होगा। यहीं पर हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे वह भी मेरे साथ जुड़ सकें। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने नए मेथड के साथ, नए टाइप के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।